एक बार की बात है, एक धोबी था जिसके पास एक गधा था। धोबी रोज उस गधे पर नमक की बोरी लादकर नदी के पार बेचने ले जाता। गधा बहुत चालाक था, लेकिन थोड़ा आलसी भी। एक दिन जब वह नदी पार कर रहा था, तो अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गया। बोरी का आधा नमक पानी में घुल गया। अब बोरी हल्की हो गई और गधे को चलने में मजा आने लगा। गधे ने सोचा, अरे वाह, यह तो अच्छा तरीका है, रोज बोरी हल्की कर सकता हूं। अगले दिन गधे ने जानबूझकर नदी में छलांग लगाई। नमक फिर घुल गया और बोरी हल्की हो गई। धोबी गधे की चाल समझ गया। उसने सोचा, ठहर, अब तुझे सबक सिखाता हूं। अगले दिन धोबी ने नमक की जगह रुई की बोरी ला दी। गधा नदी में कूदा, लेकिन इस बार बोरी हल्की होने के बजाय और भारी हो गई। पानी सोखकर रुई कई गुना भारी हो गई। गधा पस्त हो गया और समझ गया कि आलसीपन हमेशा फायदा नहीं देता। सीख, शॉर्टकट हमेशा काम नहीं आता। कभी कभी मेहनत ही असली रास्ता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको एक और मजेदार आधुनिक जमाने की कहानी भी सुनाऊं? एक बार की बात है, एक धोबी था जिसके पास एक गधा था। धोबी रोज उस गधे पर नमक की बोरी लादकर नदी के पार बेचने ले जाता। गधा बहुत चालाक था, लेकिन थोड़ा आलसी भी। एक दिन जब वह नदी पार कर रहा था, तो अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गया। बोरी का आधा नमक पानी में घुल गया। अब बोरी हल्की हो गई और गधे को चलने में मजा आने लगा। गधे ने सोचा, अरे वाह, यह तो अच्छा तरीका है, रोज बोरी हल्की कर सकता हूं। अगले दिन गधे ने जानबूझकर नदी में छलांग लगाई। नमक फिर घुल गया और बोरी हल्की हो गई। धोबी गधे की चाल समझ गया। उसने सोचा, ठहर, अब तुझे सबक सिखाता हूं। अगले दिन धोबी ने नमक की जगह रुई की बोरी ला दी। गधा नदी में कूदा, लेकिन इस बार बोरी हल्की होने के बजाय और भारी हो गई। पानी सोखकर रुई कई गुना भारी हो गई। गधा पस्त हो गया और समझ गया कि आलसीपन हमेशा फायदा नहीं देता। सीख, शॉर्टकट हमेशा काम नहीं आता। कभी कभी मेहनत ही असली रास्ता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको एक और मजेदार आधुनिक जमाने की कहानी भी सुनाऊं?